प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम और जय मसीह की। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्वास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। विश्वास कैसे काम करता है और बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता। इस विषय में जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप आज कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अपनी प्रार्थनाओं को कभी भी करना ना छोड़े। जिस चीज को, जिस टॉपिक को आपने पकड़ा हुआ है उसको पकड़े रहे और प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर जल्द ही आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर जरूर देगा। प्रियजनों, परमेश्वर जो है वह आपसे प्रेम करता है और याद रहे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुर्बान किया है, बाद में इस जगत के लिए, ताकि वह पहले आपको बचा ले, बाद में इस जगत। वचन में लिखा है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को इस पूरे जगत के लिए भेजा, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। पर याद रखे, सबसे पहले प्रेम वो आपसे करता है, सबसे पहले ध्यान वो आप पर देता है, सबसे पहली चिंता वो आपकी करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वे बदलने ना पाए। आपके जो टॉपिक्स हैं उनको पकड़े रहे और प्रतिदिन परमेश्वर के आगे उनको समर्पण में लाए, समर्पित करते रहे। आज का जो वचन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन कहता है कि हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसमें कुछ भी संदेह ना हो, उसमें कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट ना हो। संदेह ना करो, बिना संदेह के मांगो, प्रार्थना करो। और अगर कोई व्यक्ति संदेह करता है, डाउट करता है, तो उसकी प्रार्थना एक बहती हुई लहर के समान होगी। जैसे कि समुद्र की लहर कभी आपने देखी होगी, जब हवा राइट टू लेफ्ट जाती है तो लहर उस तरफ जाती है, और जब हवा लेफ्ट टू राइट जाएगी तो लहर भी उस तरफ जाएगी। इसी प्रकार वह व्यक्ति है, इसी प्रकार वह व्यक्ति ये कभी भी ये ना समझे कि वह परमेश्वर से कुछ भी पाएगा, क्योंकि उसका मन हर एक बात में चंचल बना रहता है, उसका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। इसलिए हमारे लिए आज के समय में ये जरूरी है, जब हम संसार में ऐसी सोसाइटीज में रहते हैं, ऐसे एक हमारे चारों ओर माहौल है जहां पर हम अलग अलग तरीके की आवाजें यानी कि सुनते हैं, जो कि न्यूज में हमें मिलती हैं कि फलाना जगह पर लड़ाई हो गया है, देखो वहां पर वॉर चल रही है, जंग चल रही है, वहां पर भूखमरी है, उधर जंगलों में आग लग गई है, उधर भूकंप आ गए हैं, ये हो गया वो गया, ऐसी सब बातें सुन रहे हैं। तो आज के समय में हमें इन चीजों पर ध्यान देने की बजाय हमें अपनी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। जो चीजें हमने पकड़ के रखी हैं, जो चीजें हम प्रतिदिन परमेश्वर से मांग रहे हैं, उन चीजों में आप लगे रहें। कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को चेंज होने ना दें। कभी भी कोई भी ऐसी आंधी, कोई भी ऐसा तूफान ना हो कि आपकी प्रार्थनाओं को जो बदल सके। आपके सुबह, दोपहर, रात की या जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना टॉपिक्स जो है वो वैसे ही बने रहने चाहिए। प्रतिदिन मजबूती के साथ उसको पकड़े रहे और परमेश्वर के सामने रखें। कभी भी ऐसा ना हो कि जब राइट टू लेफ्ट आंधी आए तो आप लेफ्ट तरफ उड़ जाए, और कभी भी ऐसा ना हो कि इधर से इधर जब आंधी आए तो आप इस तरफ उड़ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति कभी भी ये ना समझे कि उसको कुछ भी मिलेगा। हमेशा ध्यान रखें, आपको प्रार्थना योद्धा बनना चाहिए, जिसकी प्रार्थनाएं कभी भी रुके ना, जिसकी प्रार्थनाएं कभी भी डगमगाए ना, जिसकी प्रार्थनाएं कभी भी बदले ना। वो वैसे ही बनी रहे जब तक कि परमेश्वर की ओर से उनका कोई भी उत्तर ना आए। याद रहे, दानियल एक ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसकी एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, पर जब स्वर्गदूत उसके पास आता है तो वो बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर जब तुमने किया था वो तभी आ गया था, परंतु मुझे बीच में रुकना पड़ गया किसी कारण से, वहां पर युद्ध चल गया, वहां पर लड़ाई हो रही थी, तो मिकाइल को भेजा गया। अब मिकाइल वहां पर युद्ध कर रहा है और अब मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेकर के। तो याद रहे, आपकी प्रार्थना का उत्तर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आ जाता है,
आपकी प्रार्थना जब आप करना बंद कर देते हैं तो वो उत्तर बीच में ही हो सकता है कि रुक जाए। तो अपनी प्रार्थना को कभी भी बंद ना करें, अपने टॉपिक्स को कभी भी भूले ना। समझ पा रहे कि नहीं? दानियल प्रार्थना योद्धा था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उसने जब देखा कि उत्तर नहीं आ रहा है तो वो और ज्यादा उसमें घुस गया और उसने उपवास में जाना सही समझा। वह उपवास में गया, उसने 21 दिन का उपवास किया। समझ पा रहे? और उसके बाद उसका जो 21वें दिन, शायद जहां तक मुझे लगता है, वहां पर उसका उत्तर जो था उसको मिला। तो हमारे जीवन में भी हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज अगर हम किसी भी कंडीशन में हैं या आप समझते हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके टॉपिक्स जो है वह चेंज हो जाए, आप बाहरी माहौल से जो है वह मोल्ड हो जाए और वैसे ही बन जाएं। लोगों की बातें सुनकर, लोगों का बिहेवियर देख करके आप वैसे ही बन जाए और आपकी प्रार्थना के टॉपिक्स चेंज हो जाएं, आपकी प्रार्थना करने का तरीका चेंज हो जाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना वैसे ही बनी रहनी चाहिए जो कि सामर्थी हो। कि प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि वह टॉपिक्स सामर्थी बन जाए, आग से भरे हुए बन जाए, उत्तर लाने वाले बन जाए, और ऐसे हो जो कि आपसे लगे रहे और आप उनसे लगे रहे। तो इन वचनों को हमेशा याद रखें और इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहे, अपने टॉपिक्स में बने रहे, उनको कभी भी बदलने ना दे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको सलाम।